हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे। तो गाइस आज हम पहुंच चुके हैं सोबरी कुंड। और सोबरी कुंड इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर परमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए भक्तगण भारी संख्या में इकट्ठा होती है। और तो देख सकते हैं यहाँ पर इतने भक्तगण आ रहे हैं। लेकिन हम पहुंच चुके थे 6 बजे और यहाँ पर सम्मान पूर्वक अच्छे से सभी को बैठाला जाता था, जितना बन सकता था उतना। लेकिन यहाँ पर इतनी पब्लिक थी कि संभालना भी बहुत मुश्किल था। तो देख सकते हैं अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि फ्लावर से रंगोलियाँ बनाई जा रही हैं और सुंदर सुंदर से रंगोलियाँ बनाए जाते हैं, अच्छे कलरफुल, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और बैठे बैठे हमको बज गए थे 7, साढ़े 7 के करीब। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था। तो देख सकते हैं गाइस, हमें महाराज जी के दर्शन हो ही गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और दर्शन पाकर बहुत ज़्यादा मन को खुशी हुई। और कहा जाता है कि अगर कोई वृंदावन आए और महाराज जी के दर्शन हो गए तो मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाता है। तो गाइस उनके दर्शन करके मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इसके बाद जाने के लिए यहाँ पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। पर देख सकते इतने सारे पब्लिक है कि यहाँ पर निकलना भी बहुत मुश्किल था। कम से कम 4 से 5 हजार की संख्या में यहाँ पर भक्तगण उपस्थित हुए थे, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी जनसंख्या देखी, वो भी महाराज जी के दर्शन के लिए, मानो कोई साक्षात धरती पर प्रकट हुआ हो। इसके बाद सोबरी कुंड के दर्शन को आ जाते हैं। यहाँ पर पास में नहीं जाने देते थे, इसलिए दूर से ही दर्शन करके हम निकल जाते हैं। तो सभी मिलकर बोलो राधे राधे। सो गाइस अगले दिन हम उस पावन धरा पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है रमन रेती। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हिरणों के लिए कुछ अनाज लिया जाता है और इस तरह से यहाँ से खिलाया जाता है। तो हम हिरणों को खिला करके और इन्हें देखते हैं और मैं इनकी सींग छूकर देखती हूँ कि कैसा कि एकदम पत्थर की तरह कठोर था। और मैं छूकर देख रही थी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं जो कि इन्हें खाना पानी भी दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर का मेन गेट था। इसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर के रमण बिहारी जी का दर्शन करते हैं। तो इनके बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और मंदिर के साइड में 2 मंदिर और भी स्थापित हैं जिनके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में और भी कई सारी मूर्तियां विराजित हैं जिनके दर्शन करने के बाद हम उस राज्य में आ जाते हैं जहां पर कहा जाता है कि कृष्ण भगवान बाल रूप में ग्वालों को चराने आया करते थे और इसी मिट्टी में लोटपोट किया करते थे। उसी अनुसार आज भी भक्तगण यहाँ पर लोटपोट करते हैं। छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग भक्तगण जो आते हैं वो इस मिट्टी से बहुत उन्हें लगाव हो जाता है और बहुत शौक से और बहुत उल्लास के साथ यहाँ पर खेलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बिहारी कुंड में। और बिहारी कुंड में आने के बाद हम यहाँ पर जल स्पर्श कर लेते हैं और नमन कर लेते हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी में खेल करके इसी कुंड में आकर के स्नान करते थे। और उसी अनुसार आज भी भक्तगण उसी मिट्टी में खेल करके यहाँ पर स्नान करने को आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में भक्तगण जो हैं उपस्थित हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इन कुटियों के दर्शन करते हुए यहाँ से हम सामने निकल जाते हैं। तो ये कुटियाँ जो है अपने घर परिवार से साधु संत संन्यास लेकर के आकर के यहाँ पर वास करते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और पीछे से भी देखते हैं तो बड़े सुंदर लगता है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामने। और मंदिर के बाहर निकलते ही हमें पहली नज़र में चमत्कार दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग चमत्कार क्या है। तो हम पहली झलक में गजानन के दर्शन किए और कहते हैं कि गजानन जी यहाँ पर दोनों टाइम बिहारी जी के आरती में शामिल होते हैं और आरती करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
सो गाइस अगले दिन हम उस पावन धरा पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है रमन रेती। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हिरणों के लिए कुछ अनाज लिया जाता है और इस तरह से यहाँ से खिलाया जाता है। तो हम हिरणों को खिला करके और इन्हें देखते हैं और मैं इनकी सींग छू कर देखती हूँ कि कैसा है, कि एकदम पत्थर की तरह कठोर था और मैं छू कर देख रही थी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं जो कि इन्हें खाना पानी भी दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर का मेन गेट था। इसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर के रमण बिहारी जी का दर्शन करते हैं। तो इनके बहुत सुंदर दर्शन होते हैं और मंदिर के साइड में 2 मंदिर और भी स्थापित हैं जिनके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में और भी कई सारी मूर्तियां विराजित थीं जिनके दर्शन करने के बाद हम उस रज में आ जाते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण भगवान बाल रूप में ग्वालों को चराने आया करते थे और इसी मिट्टी में लोटपोट किया करते थे। उसी अनुसार आज भी भक्तगण यहाँ पर लोटपोट करते हैं। छोटे हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग भक्तगण जो आते हैं वो इस मिट्टी से बहुत उन्हें लगाव हो जाता है और बहुत शौक से और बहुत उल्लास के साथ यहाँ पर खेलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बिहारी कुंड में और बिहारी कुंड में आने के बाद हम यहाँ पर जल स्पर्श कर लेते हैं और नमन कर लेते हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी में खेल करके इसी कुंड में आकर के स्नान करते थे और उसी अनुसार आज भी भक्तगण उसी मिट्टी में खेल करके यहाँ पर स्नान करने को आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में भक्तगण जो हैं उपस्थित हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इन कुटियों के दर्शन करते हुए यहाँ से हम सामने निकल जाते हैं। तो ये कुटियाँ जो है अपने घर परिवार से साधु संत संन्यास लेकर के आकर के यहाँ पर वास करते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और पीछे से भी देखते हैं तो बड़े सुंदर लगता है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामने और मंदिर के बाहर निकलते ही हमें पहली नज़र में चमत्कार दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग चमत्कार क्या है। तो हम पहली झलक में गजानन के दर्शन किए और कहते हैं कि गजानन जी यहाँ पर दोनों टाइम बिहारी जी की आरती में शामिल होते हैं और आरती करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।